two cubes of edge 6 centimeter are joined to form a cuboid. उसे कहा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। देखो जब भी दो क्यूब होते हैं ना, जिनके एज चाहे कुछ भी वैल्यू हो, जब वो जॉइन होते हैं ना, जो उनकी लेंथ होती है ना वो डबल हो जाती है। ठीक है, जो ब्रेड्थ होगी, जो जितना हमें एज दिया हुआ है ब्रेड्थ और हाइट उतनी ही वैल्यू रहेगी, लेकिन जो लेंथ होगी वो, जैसे अगर हमें देखो यहाँ पे अगर हमें एज 5 सेंटीमीटर होता, एज होता हमारे पास 5 सेंटीमीटर, तो लेंथ कितनी होगी इसका डबल। क्यों? क्योंकि जो दो क्यूब हैं उनके एज को हमने ज्वाइन कर दिया क्यूबॉइड बनाने के लिए, इसलिए जो लेंथ होगी, जितना हमें एज की जितनी वैल्यू दी हुई है उसका इंटू 2 डबल हो जाएगी, मतलब 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें दिए हुए एज 6 सेंटीमीटर है, तो इंटू 2 कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर हो गया। ब्रेड्थ और हाइट उतनी रहेगी जितनी एच की वैल्यू दी हुई है, तो हमारा ब्रेड्थ क्या हो गया क्यूबॉइड का 6 सेंटीमीटर, हाइट हमारी कितनी होगी 6 सेंटीमीटर होगी। हमें चाहिएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब हमें लेंथ पता चल गई, ब्रेड्थ पता चल गई और हाइट पता चल गई। सो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस एच एल। ठीक है, अब सारी हमें वैल्यू पता है, इजीली हमने वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, सो अगर 2 इंटू, इन्हें हमने सॉल्व किया, 2 इंटू 180 विच गिव्स अस 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर इसलिए डालना क्योंकि हम टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। सो अगेन सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या उसने कहा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना है, 4.4 स्क्वायर मीटर है। ठीक है, रेडियस उसने उसने हमें दे दिया 0.7 मीटर। अब हमें हाइट चाहिए। सबसे पहले हमने चेक करना कि ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो ये हमारा क्वेश्चन ठीक है। फिर ही हमने आगे मूव करना है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πr/h। कितना दिया हुआ हमें, 4.4। ठीक है, पाई को हमने ले लिया 3.14। अगर हमें क्वेश्चन में दिया कि पाई को 22.7 लो तो हम वो ले सकते हैं, वरना हमारी मर्जी है। इसे हमने लिया 3.14 इंटू रेडियस। रेडियस अब क्या है 0.7। हाइट हमने फाइंड करनी है और कर्व्ड सरफेस एरिया है 4.4। सो इजीली हमने सॉल्व किया, क्या आ गया ये 4.4, 4.4 कैंसिल आउट हो गया। सो एच क्या आ गया 1 मीटर। आप एंड में लिख सकते हो हेंस द हाइट इज 1 मीटर। सो ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने जो टोटल सरफेस एरिया, जैसे आपने वैल्यू, ये फॉर्मूला भी लिखना ज़रूरी है। ठीक है, वैल्यू पुट करके यहाँ पे सेंटीमीटर स्केयर लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि बाकी सारे सेंटीमीटर, अगर सारे मीटर में होते तो यहाँ आ जाता मीटर स्केयर। और यहाँ पे आपने लिखना है एंड में हेंस द हाइट इज़ 1 मीटर।